सर आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस का करता है एनपीएस। 1 अप्रैल 2025 को केंद्र में लागू होने जा रहा है यूपीएस। तो जब केंद्र में लागू होगा तो आपको भी लग जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीएस में कितना फ़ायदा है, कितना उसमें पेंशन मिलेगा, कितना सरकार उसमें जमा करेगी, कितना आपका रहेगा, कितने वर्ष नौकरी करने के बाद कितना पेंशन मिलेगा, कितना ग्रेजुएटी मिलेगा। ये तमाम बात पर अगर आपको जानकारी अगर चाहिए, इच्छुक हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश में जो नए अभ्यर्थी भर्ती होंगे इनका बेसिक रहेगा 21,700। डीए की बात करते हैं तो डीए अभी वर्तमान में चल रहा है 53%। केंद्र में आजकल 10 दिन बाद 3% संभावित बढ़ने की बात कही जा रही है, तो ये हो जाएगा 56%। अगर आप पुराने सिपाही हैं तो आपका जितना बेसिक रहेगा उस पर डीए आप निकाल सकते हैं। इसके अनुसार समझने के लिए हम लोग एनपीएस और यूपीएस दोनों को समझेंगे। अगर 21,700 जिनका बेसिक है उस पर अगर 56% डीए जोड़ेंगे तब 12,152 ये हो जाएगा। दोनों पैसा जोड़ने के बाद 33,852 रुपया हो जाएगा, जिस पे 10% आपका पैसा कटेगा। यह भी है कि जो एनपीएस है जब यूपीएस लागू होगा तो ये बताया जा रहा है कि दोनों रहेगा, एनपीएस भी रहेगा और यूपीएस भी रहेगा। आपके इच्छा के ऊपर निर्भर करता है आप किस में रहेंगे। दोनों कंडीशन में आपका बेसिक प्लस डीए का 10% कटेगा। अगर एनपीएस में आप रह रहे हैं जो अभी आपका करता है, अगर इसमें बने रहेंगे तो इसमें सरकार देगी आपका वही बेसिक प्लस डीए का 14%। तो ये देगी अगर जितना इनका बेसिक है 21,700 और 56% डीए के अनुसार इस सरकार देगी 4739 रुपया। ये आपका 10% 3385 यानी 8124 रुपया प्रति माह आपके एनपीएस खाता में जमा होगा। अब ये प्रति माह जमा होगा तो आपको जानकारी है कि जब आपका डीए बढ़ता है केंद्र में या बेसिक बढ़ता है तो ये आपका ये भी बढ़ेगा, आपको जानकारी है। अब रही बात समझने के लिए कि अगर 30 वर्ष अगर नौकरी आपने कर रहे हैं, संभावित अगर 70 लाख रुपया एनपीएस के तहत आपके खाता में जमा हो गया, जब आप रिटायरमेंट होंगे तो उस कंडीशन में 60% सरकार आपको देगी, यानी 70 लाख रुपया का जमा हुआ रहेगा। क्योंकि ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन समझने के लिए हम लोग 70 लाख रुपया इसमें जो है कि निर्धारित किए हैं। तो 70 लाख में अगर 60% आपको मिल जाएगा, 40 लाख रुपया आपको मिलेगा। 60% आपको मिल गया, 40% सरकार जितना पैसा जमा हो रहेगा इसको रख लेगी। तो अगर 70 लाख में अगर 40% सरकार रखेगी यानी 28 लाख रुपया सरकार अपने पास रखेगी। जितना उसके महीने का ब्याज होगा वो आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। अब पेंशन यह नहीं बताया गया है कि आपको इतना ही मिलेगा उसमें, क्योंकि जो पैसा 40% सरकार अपने पास रखेगी यानी 28 लाख रुपया, अगर 7% अगर प्रति माह अगर ब्याज के दर से भी मिलेगा, क्योंकि ये आपका शेयर मार्केट में पैसा जमा हुआ रहेगा, जितना उसका ब्याज होगा वही पेंशन मिलेगा। तो किसी महीना 18,000, 19,000, किसी महीना 15,000, किसी महीना 20,000, ये नहीं बताया गया है कि इतना ही मिलेगा, लेकिन आपका पेंशन का दर यही रहेगा। सबसे मेन कंडीशन ये है यूपीएस जो 1 अप्रैल 2025 को लागू होगा, जो आपको भी लागू होगा जब केंद्र में लगेगा। तो इसमें अगर आप रहेंगे तो ये आपका बेसिक प्लस डीए का, यूपीएस में यही बेसिक 21,700 और 56% डीए जोड़ रहे हैं इसके। तो यूपीएस में अगर आप रह रहे हैं तो इसमें सरकार देगी 18.5%, सरकार देगी 62 से 62, ये आपका 10% 3385, यानी दोनों पैसा जोड़ेंगे तो 9647 रुपया प्रति माह आपकी यूपीएस खाता में जमा होगा। जब आप रिटायरमेंट होंगे, क्योंकि हर एक महीने जमा होता रहेगा, तो एनपीएस में हम लोग अनुमानित 70 लाख रुपये जमा किए हैं जब तक आप नौकरी करेंगे। इसमें हम लोग 80 लाख रुपये जमा कर रहे हैं क्योंकि सरकार इसमें 18% दे रही है। तो इसमें अगर 80 लाख जमा आपका हो रहा है तो इसमें पहले ग्रेजुएटी क्या मिलेगा इसके बारे में समझ लेते हैं कि इसमें पैसा क्या मिलेगा। इसमें ये बताया गया है कि जब आप रिटायरमेंट होंगे, जिस वर्ष होंगे उस वर्ष का लास्ट माह का, ये ग्रेजुएटी की बात कर रहे हैं, जोड़ेंगे तो 20% होगा। उसका नियम कुछ दूसरा है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो साधारण शब्द में 20% ही उसका निकल रहा है। तो लास्ट महीने में जितना आपका वेतन रहेगा उसका 20% जितने दिन आप नौकरी किए हैं उसमें गुणा हो जाएगा। यानी समझ सकते हैं कि अगर 1 लाख रुपया साधारण में आपका वेतन है, अगर लास्ट महीने का अगर 20% जोड़ेंगे तो ये होगा 20,000। 30 वर्ष अगर नौकरी अपने की हैं, अगर 32 साल किए हैं तो 32 हो जाएगा। तो अगर 30 साल हम लोग जोड़ रहे हैं तो 20,000 पर अगर 30 से गुणा करेंगे तो ये होगा 6 लाख। 6 लाख रुपया आप जब रिटायरमेंट होंगे तो आपको ये ग्रेजुएटी मिलेगा यूपीएस के तहत।
इसमें क्या है कि जब ये पैसा आपको प्रतिमाह ये जो जमा हो रहा है, तो यहाँ आपको एनपीएस खाता में सरकार आपको 60% देगी, लेकिन यूपीएस में नहीं देगी। इसके बदले आपको पेंशन मिलेगा। अब पेंशन कैसे मिलेगा इसके बारे में भी समझना है कि आप जब रिटायरमेंट होंगे तो उस कंडीशन में जितना बेसिक हुआ रहेगा, मतलब जिस वर्ष आप रिटायरमेंट होंगे उस वर्ष आपका बेसिक कितना रहेगा, तब बेसिक का अनुपात निकाला जाएगा 1 वर्ष का। और उसके अगर पूरे अपने जीवन काल में अगर 25 वर्ष नौकरी की है तब 50% पेंशन के हकदार हो जाएंगे। अब समझिए कि अगर आपका जिस वर्ष रिटायरमेंट हो रहे हैं अगर जोड़ करके अगर 70,000 बेसिक हो गया, उसका 50% यानी 35,000 प्रति महीना आपका पेंशन मिलेगा। अगर आप यूपीएस में रहेंगे तो यूपीएस में सरकार आपको वही जमा कर रही है 18.5%, आपका 10% पैसा कटेगा। इसके बदले जितना पैसा जमा हुआ रहेगा, ये ग्रेजुएटी के बारे में समझ लिए। वही ग्रेजुएटी के बारे में समझ गए कि जब आप रिटायरमेंट होंगे तो उस महीने का कितना वेतन है उसका 20% जितने वर्ष आपने नौकरी की है उसमें गुणा हो जाएगा। ये ग्रेजुएटी है। वहीं आपका जो पेंशन है तो पेंशन के बारे में आप समझ गए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय